फाइनली ये प्रोजेक्ट्स के अंदर एक कहानी बड़ी पुरानी हो चुकी है। आप लोग भी तो फर्स्ट टाइम आए हैं, तो आप लोग भी इस कहानी में फंस सकते हैं कि टीचर कहेंगे हाँ जी भाई किसने क्या काम किया है, जी सब ने मिलकर काम किया, जी सब ने मिलकर काम किया। ये कहानी बड़ी पुरानी हो गई है, सुपरवाइजर बड़े तेज़ हो गए हैं, आप ये कहानी सुनाएंगे आपने खुद ही फंस जाना। ठीक है, तो अपना टास्क डिवाइड कर लें, अपना जो कंट्रीब्यूशन है वो डिवाइड कर लें। अगर आपने एक वेबसाइट बनाई है, जिस तरह मैंने बताया ब्यूटी पार्लर मैनेजमेंट सिस्टम, तो एक ग्रुप मेंबर के मैंने फ्रंट एंड डिज़ाइन किया, एक ग्रुप मेंबर के मैंने पीछे डेटाबेस के अंदर जो साइट डिज़ाइनिंग हुई है वो मैंने की है। सही है, कोई कहते हैं मैंने इंटीग्रेशन की है, कोई कहते हैं मैंने एडमिन पैनल पे काम किया, साइन अप लॉगिन की स्क्रीन पे काम किया है। सही है, तो इस तरह अपने टास्क डिवाइड कर लें, सब ने मिलकर किया, सब ने मिलकर किया। ये कहानी बड़ी पुरानी होगी, आप पकड़े जाएंगे। सही है, तो एक दफ़े ग्रुप के साथ ऐसा हुआ कि उन्होंने डिवाइड कर लिया, 4 लोग थे तो 3 ने डिवाइड कर लिया, मैंने फ्रंट एंड, मैंने बैक एंड, मैंने इंटीग्रेशन। तो चौथे से उन्होंने पूछा फिर आपने क्या बनाया? तो उसने देखा कि ये तो सारा क्रेडिट सारे दूर से ही ले गए। कहता सर मैं ना डॉक्यूमेंटेशन प्रिंट करवा के लाया। सारे टीचर्स हंस पड़े, वो जो उसके मेंबर थे वो भी हंस पड़े। बाद में टीचर्स ने जो है ना उसकी खूब जो है ना क्लास ली। कहते इसका मतलब है आपको CS की डिग्री ना दें, आपने प्रोग्रामिंग तो नहीं की, आपने सिर्फ क्या किया, जाके डॉक्यूमेंटेशन प्रिंट करवाई है, सही या डॉक्यूमेंटेशन बनाई है, तो आपको वर्ड की डिग्री दे देते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की। आपको CS की डिग्री तो नहीं बनती है, सॉफ्ट की डिग्री तो नहीं बनती। तो उस टाइम पे इस तरह का शुगल मेला ना लगाएं आप, ठीक है, आप खुद फंस जाएंगे। तो आपने अपना कोई ना कोई प्रोग्रामिंग का टास्क अपने सर पे लेना है कि फ्रंट एंड या बैक एंड जिस चीज़ में भी आप थोड़ा बहुत आपको नो हाउ है, आपने वो चीज़ें कहना है कि ये मैंने की है, ये इसने की, ये इसने की है, ताकि क्वेश्चनिंग क्लियर हो जाए। और हर एक बंदे से इंडिपेंडेंट क्वेश्चनिंग होनी है, इसलिए हर बंदे को पूरी पूरी चीज़ें ही पता होनी चाहिए। ये नहीं हो सकता जी मैंने फ्रंट एंड पर काम किया, मुझे बैक एंड का इतना कोई नॉलेज नहीं है, या मुझे तो बिल्कुल ही नहीं पता डॉक्यूमेंटेशन क्या बनी थी। हर बंदे को डॉक्यूमेंटेशन का पता होना चाहिए, फ्रंट एंड बैक एंड ये वो सारे प्रॉपर चीज़ों का पता होना चाहिए। तो कुल मिला के फाइनली प्रोजेक्ट के अंदर ये तो अभी सारी नॉन टेक्निकल बातें, यानी अभी तो कोड की बातें हमने की ही नहीं। ठीक है, ये अभी नॉन टेक्निकल बातें जो बाहर बाहर से आपने फंस जाना है, ओवरऑल ही फंस जाना है। यानी अभी तो आपसे कोड के अंदर जाके आपका लेट से वेबसाइट है, तो आपसे क्रड की क्यूरी नहीं पूछी गई, कहाँ पे क्यूरी लगी हुई है, डेटाबेस आपकी कहाँ पड़ी हुई है, कनेक्शन कहाँ पे बन रहा है, इस तरह के क्वेश्चन की, ये जेनेरिक क्वेश्चन में आपको टीचर हो सकता है फंसा लें, तो आप लोगों ने इनसे बचना है। सही है, तो बेस्ट वे क्या होता है वाइवा प्रेपरेशन करने का, आपसे पहले जो सीनियर बैच था उनमें से किसी सीनियर को पकड़ें, कॉल पे लें, उसे 1-2 मिनट पूछें कि भाई क्या हुआ था आप लोगों के साथ, क्या क्या सिनेरियो बने, सबसे ज़्यादा टफ क्वेश्चन किस टीचर ने की, ताकि आपको पता हो कि कौन अगर पैनल में बैठा है तो आपकी क्लास होनी है खूब। ठीक है, तो क्या क्वेश्चनिंग हुई, कौन किस बात पे फंस गया, कहाँ से क्यों, कौन किस तरह निकला। तो ये सीनियर्स के साथ बना के रखें, क्योंकि हम अक्सर अपने सीनियर्स के साथ टच में नहीं होते, हमें पता ही नहीं हमसे ऊपर वाले जो पहला बैच गुजरा है, सीनियर्स गुजरे हैं, उन्होंने प्रोजेक्ट क्या बनाया था, तो उस जो है उनसे क्वेश्चनिंग किस तरह की हुई, हमें पता ही कोई नहीं होता, तो हम सीधे वाइवा में घुस जाते हैं, तो जो गलती उन्होंने की थी हम भी वही कर रहे होते हैं। तो बेहतर है कि किसी सीनियर से गाइडलाइन ले लें। ठीक है, या अगर आपके पास कोई सीनियर नहीं, आप समटाइम बच्चे कहते तो सर हम तो पहला बैच अपनी यूनिवर्सिटी में, तो मैं कहता हूँ कि भाई मुझे मैसेज कर लो, मैं किसी अपने टीम मेंबर को कहता हूँ कि आपको गाइड कर दें। ठीक है, तो उसके समटाइम चार्जेस भी ले रहे होते हैं हम वाइवा वगैरह प्रेपरेशन करने की। आप समझते कि आपका प्रोजेक्ट बड़ा टफ है, ठीक है, तो उसकी वाइवा प्रेपरेशन करनी है, तो हम आपको उसमें हेल्प भी कर देंगे, लेकिन उसके कुछ ना कुछ चार्जेस ले लेंगे आपसे।